हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर के बारे में कि अगर मुझे अभी किसी सेक्टोरल फंड में निवेश करना है तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा या कौन सा सेक्टर बेटर होगा। देखो, ये वो पैसा है कि अगर सपोज करो आपकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने पैसा अलग से असाइंड किया हुआ है, अलाइंड किया हुआ है, आपकी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में एसआईपी चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टिल यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हो 3 से 4 साल में, पैसा कहीं निवेश करना चाहते हो ताकि उस पैसे पे आप अच्छे रिटर्न्स कमा सको। तो आज उसी के लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं, या उसी के लिए मैं आपको जो सेक्टर सजेस्ट कर रहा हूं वो है एफएमसीजी सेक्टर। मैं क्यों एफएमसीजी सेक्टर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा और एनालिसिस भी दिखाऊंगा आपको। तो सर, एफएमसीजी अभी, क्योंकि कुछ समय से एफएमसीजी को अगर कंपेयर करें बाकी सेक्टर से, तो इतनी रैली आपने एफएमसीजी सेक्टर में नहीं देखी। एफएमसीजी सेक्टर्स में काफी सारे जो स्टॉक्स है वो अभी भी कंसोलिडेशन फेस में है। तो एफएमसीजी सेक्टर का हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये सेक्टर हमेशा 40 to 43 मंथ्स के कंसोलिडेशन फेस में चलता है। देन आफ्टर दिस वी सी अ रैली, अच्छी रैली देखते हैं, फिर एक 40 to 43 मंथ्स के कंसोलिडेशन फेज में चलता है, फिर रैली देखते हैं। तो ये ट्रेंड हमेशा से एक ऑब्जर्व रहा है अगर 2007 से 2021 की बात करें। हालांकि ये मैं चार्ट में दिखाऊंगा और एनालिसिस में भी दिखाऊंगा। तो अगर देखो, अगर आपका कुछ पैसा सपोज करिए आपने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपने ऑलरेडी अलाइन किया हुआ है, उसके अलावा स्टिल यू हैव सम मनी, तो डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर कुड बी वन ऑफ द वेल्थ क्रिएटर इन द कमिंग 3 to 4 ईयर्स। तो अभी चार्ट पे देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। ये बेसिकली निफ्टी एफएमसीजी का मंथली चार्ट है 2007 से पहले के 2021 तक का। इस चार्ट में मैंने लाइंस भी ड्रॉ की हुई है। आप देखोगे 2007 में ये वाला जो पीरियड था ये 43 मंथ्स का कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद हमने निफ्टी एफएमसीजी में रैली देखी अगेन, फिर हमने 43 मंथ्स का कंसोलिडेशन फेज देखा, फिर हमने वी सो रैली, और अभी फिर अगेन जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया है लास्ट 43 मंथ्स का एफएमसीजी सेक्टर में, फिर एक कंसोलिडेशन फेज देखा है लगभग 40 से 43 महीने का, और अगेन वी आर सीइंग द रैली इन द लास्ट 1 or 2 मंथ्स। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे एमएससीडी का डाइवर्जेंस भी ड्रॉ किया हुआ है। ये एमएससीडी में आप डाइवर्जेंस में देख सकते हो, जब हमने मार्केट का कंसोलिडेशन फेज देखा एफएमसीजी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड बार कैंडल्स बनी है, उसके बाद व्हेनेवर द एमएससीडी क्रॉसओवर हैपेंस आफ्टर दिस कंसोलिडेशन फेज वी सी अ रैली। फिर हमने फिर एक कंसोलिडेशन फेज देखा, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है मैंने, फिर हमने वी एक्सपीरियंस द क्रॉसओवर इन एमएससीडी, हमने एक रैली देखी। फिर अगेन अभी भी अगर करंटली अभी बात करें लास्ट 43 मंथ्स की, हमने एमएससीडी पे एक कंसोलिडेशन फेज देखा, एंड अगेन वी आर सीइंग द क्रॉसओवर इन एमएससीडी, एंड अगेन वी आर सीइंग अ रैली। तो दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से लगभग 3 से 4 साल में एफएमसीजी में पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा बाकी जो चीज़ें चल रही है एसआईपी, और उसके अलावा आपके पास कुछ स्पेयर मनी है एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे ये पैसा किसी सेक्टर में लगाना है, किसी स्टॉक्स में लगाना है, किसी ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे मेरी वेल्थ जनरेट हो सके, उस पर अच्छा रिटर्न कमा सकूँ, तो डेफिनेटली उसमें से एफएमसीजी सेक्टर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 ईयर्स। चलो खैर, मैं अब आपको बताता हूं कि मैंने इस पे कुछ और भी एनालिसिस करा था। मैंने एफएमसीजी इंडेक्स को भी कंपेयर करा था। एफएमसीजी जो निफ्टी का जैसे बाकी इंडेक्स है आपके, इसी तरीके से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी है। ये मैंने जो रिसेंट अभी जो क्रॉसओवर हुआ था, जो मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया, ये वाले क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर में मैं अगर एफएमसीजी इंडेक्स की बात करूं तो वहां पे यू मेड अ 43% रिटर्न, 41% रिटर्न इन इंडेक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स। 22,000 के करीब का इंडेक्स था, 32,000 का पहुंच गया। सेम कब? जब ये क्रॉसओवर हुआ, आफ्टर द कंसोलिडेशन फेज, जब ये क्रॉसओवर हुआ। इसी तरीके से मैंने बैक टेस्टिंग करी है एफएमसीजी स्टॉक्स पे। ये बाकी सीट तो मैं बाकी आपको दे दूंगा ताकि आप इसके जो फॉर्मूले लगाए हुए फॉर्मूले समझ सको और आप अपने यूज में ले सको। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, एनएससी की वेबसाइट से या गूगल फाइनेंस की वेबसाइट से मैंने डिटेल्स फैच करी है। फैच करने के बाद 3:30 बजे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो फैच किया है। कब? दोनों क्रॉसओवर का, इस क्रॉसओवर के बाद का और इस क्रॉसओवर के बाद का। तो यहां मैंने देखा कि जो भी एफएमसीजी के अच्छे स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स है जो एफएमसीजी इंडेक्स में आते हैं, सारे नहीं लेकिन जो भी, क्योंकि काफी सारे तो एफएमसीजी में, जैसे कि मान लीजिए जुबिलेंट फूड हुआ, आपका नेस्ले हुआ, वो इस पर्टिकुलर क्रॉसओवर के टाइम पे नहीं थे, इंडेक्स में नहीं थे। तो जो भी बड़े स्टॉक्स है मैंने उनको एड ऑन किया है यहाँ पे। आईटीसी, इमामी, टाटा कंज्यूमर, प्रोक्टर गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, दावर,
और भी मैंने कुछ ऐड किया है, कोलगेट पाल्मोलिव, इन सब के रिटर्न इस क्रॉसओवर के बाद कितने रहे हैं। ये मैं ताकि आपको एक इंडिविजुअल लेवल पर दिखा रहा हूँ, ताकि मैं इसको पोर्टफोलियो लेवल पे भी आपको समझ में आ सके बात। तो यहाँ मैंने देखा कि अगर मैं आईटीसी की बात करूँ, ये पहले क्रॉसओवर की बात करते हैं हम, 2007 के बाद जो क्रॉसओवर हुआ, जो मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि इस क्रॉसओवर के बाद कितने रिटर्न्स कमाए आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात करें, आईटीसी में यू मेड 43.39% रिटर्न्स। ये वाला पर्टिकुलरली हम बात करें इमामी की तो 130.42% रिटर्न, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट। और कितने साल में कमाया है, लगभग 1 से 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में आपने रिटर्न्स कमाया जब भी ये क्रॉसओवर हुआ है। इस कंसोलिडेशन फेज के बाद की बात कर रहा हूँ। टाटा कंज्यूमर में यू मेड 64% रिटर्न्स। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ प्रॉक्टर गैम्बल की तो यू मेड 121% रिटर्न्स। हिंदुस्तान लीवर में हाँ, ये आपने 6.18% के रिटर्न कमाए, लेकिन ये मैंने सिर्फ लास्ट के 1-1.5 महीने का टाइम लिया है। अगर आप इसी पीरियड को और स्ट्रेच कर लोगे तो आपने ज़्यादा रिटर्न्स कमाए, लेकिन मैंने फिर भी 1-1.5 साल का टाइम लिया है। 1 से 1.5 साल में कितने रिटर्न्स कमाए। अब इसकी बात करें बाकी स्टॉक्स की, जैसे कि आपका ये हो गया मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, डाबर और आपका कोलगेट, तो आप वहाँ के भी रिटर्न्स देख सकते हो। 71, 87.84, 24.34, 88.24 और 71.61। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स यू मेड अ ग्रेट मनी आफ्टर दिस क्रॉसओवर हैपन और आफ्टर दिस 43 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन फेज। इसी तरीके से मैंने सेकंड क्रॉसओवर का भी निकाला, जो अभी रिसेंटली क्रॉसओवर हुआ था 2017 के बाद जो क्रॉसओवर हुआ है। चार्ट में दिख भी रहा है आपको, ये चार्ट भी मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देख सकते हो आप ये। तो मैंने उसका भी निकाला। आईटीसी का मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, इन्हीं स्टॉक्स का। ये 3:30 बजे की क्लोजिंग प्राइस का डेटा है, सेम क्रॉसओवर डेट का, 11.18, 128.23, 153.35, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट डेटा, दिस इज द एब्सोल्यूट रिटर्न्स। कितने सालों में, 1 से 1.5 सालों में 34.2% रिटर्न, 64.04, 25.65, इसी तरीके से 28.91, 61.61, 30.44, 24.74। इज दिस नॉट ग्रेट। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर जब भी ये क्रॉसओवर होता है और जब भी एक कंसोलिडेशन फेज से निकलता है, और ये कंसोलिडेशन फेज एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन में लगभग 40 से 43 महीने का रहा है, और अभी अगेन वी आर सीइंग द सेम टाइम 43 मंथ्स का कंसोलिडेशन फेज एंड एमएससीडी क्रॉसओवर। और इसी चीज का एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे लास्ट 1-2 महीनों से। 1-2 महीनों में एफएमसीजी में अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका मिल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स की एक रैली देखी होंगी। अभी मैं बात करता हूं, अब आपके पास सामने सवाल आएगा कि सर मुझे फिर पैसा कैसे निवेश करना, चाहे मैं स्टॉक्स में खरीद लूं या मैं सेक्टोरल फंड्स लूं, क्योंकि काफी सारे सेक्टोरल फंड्स भी आते हैं जो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जैसे कि आईसीसी प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड, आई थिंक आईसीसी प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड है। तो देखो दोनों चॉइसेस बेटर है, आप डायरेक्टली स्टॉक्स भी ले सकते हो, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, और चाहे सेक्टोरल फंड लेना सेक्टोरल फंड ले सकते हो। सेक्टोरल फंड में बस ये है कि वहां पे क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी फीस ज्यादा होगी फंड को मैनेज करने के लिए। आई थिंक वो लगभग 2.5 के आसपास होती है, जो कि डेली आपके एनएबी से डिडक्ट होती है, तो कंपेरेटिवली फीस ज्यादा होगी। स्टॉक्स का जब पोर्टफोलियो बनाते हो तो वहां पे क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने स्टॉक एक बार खरीद लिया तो ब्रोकरेज फर्स्ट टाइम लगती है, हालांकि अब तो डिलीवरी में वो भी नहीं लगती। अगर आप जीरोधा से बाकी जगह जितने भी है डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, एसटीटी चार्जेस लगते हैं, वो कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो डायरेक्टली वहां पे स्टॉक्स खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और आप यू कैन होल्ड दिस एफएमसीजी स्टॉक्स, और डेफिनेटली आपके पास अच्छा मौका है। तो वहां पे तो किसी तरीके की कोई फीस नहीं है। इसके लिए एक ऑप्शन मैं जो आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, ये स्मॉल केस का एफएमसीजी ट्रैकर बना हुआ है। इनके बाकी भी ट्रैकर बने हुए हैं, जैसे कि ऑटो के लिए ऑटो ट्रैकर बना हुआ है, फार्मा ट्रैकर बना हुआ है, बैंकिंग ट्रैकर बना हुआ है, इसी तरीके से एफएमसीजी ट्रैकर का एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। यहाँ पे सारे आपके एफएमसीजी की कंपनी से इन्होंने पिक की हुई है, और क्वार्टरली बेसिस पर ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता रहता है। रीबैलेंस मतलब अगर किसी सेक्टर का वेटेज ज्यादा हो गया है इस सेक्टर में, इस ट्रैकर में, तो उसको रीबैलेंस कर लेंगे, बाइंग सेलिंग। तो लेकिन बाइंग सेलिंग देखो, क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, तो जैसे कि जीरोधा को मैं जानता हूं, जीरोधा में डिलीवरी के कोई चार्जेस होते नहीं है, ब्रोकरेज लगती नहीं है। इसके अलावा स्मॉल केस का एक बहुत छोटा फीस होता है, आई थिंक 100 रुपए का होता है वन टाइम, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें होता है नहीं होता, अब हट गया या नहीं हट गया, लेकिन हाँ आपको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वो 100 रुपए होता है, वो वन टाइम होता है। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है, कोई फंड को मैनेज करने की कोई फीस नहीं है। हाँ रीबैलेंसिंग होती है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आपका स्टॉक का अगर वेटेज बढ़ गया तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन रिस्क भी बढ़ेगा, तो वेटेज को रीबैलेंस होना जरूरी है।
और उसमें बाइंग सेलिंग होती है, लेकिन डिलीवरी बेस पे तो कोई ब्रोकरेज लगते नहीं है, एसटीटी चार्जेस लगते हैं, वो कंपेरेटिवली बहुत कम होंगे अगर आप इसे कंपेयर करो फंड के मुकाबले, फंड के कंपैरिजन में। वहाँ पे आप 2-2.5% देते हो लेकिन साल का, लेकिन वो डेली आपके एनएबी से डिडक्ट होता है। चॉइसेस आपकी है, दोनों ऑप्शंस बेटर है। फंड में जाना चाहते हो फंड में जाइए, आपको एफएमसीजी ट्रैकर जो ये स्मॉल केस का मैं दिखा रहा हूँ ये भी बेटर ऑप्शन है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनका आई थिंक 23,000 के करीब का होता है यहाँ पे, ये मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ में अगर आपको ये नहीं भी जाना तो यहाँ पे खुद का कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो भी बना सकते हो एफएमसीजी का, उसको ट्रैक भी कर सकते हो और उसमें निवेश भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे किसी पर्टिकुलर 4 ही स्टॉक्स में जाना है, 4 एफएमसीजी कंपनीज मैंने पिक करनी है, मान लीजिए 4 एफएमसीजी कंपनी, मुझे आईटीसी लेना है, मुझे नेस्ले लेना है, एचयूएल लेना है, इस तरीके लेना है, 4 उन पोर्टफोलियो को बनाइए और डायरेक्टली उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस बेटर है। तो ये दोनों ही लिंक, मतलब ये बेसिकली जो बैक टेस्टिंग की लिंक है ये भी, ये तो मैं अपनी बैक टेस्टिंग की लिंक तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये बेसिकली स्मॉल केस का जो पोर्टफोलियो एफएमसीजी का जो ट्रैकर है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। आपको कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाना है कस्टमाइज बना सकते हो, डायरेक्टली इसमें डालना है डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। फंड में जाना है फंड में जा सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है। तो खैर आज के लिए इतना ही था। मेरा मोटिव सिर्फ यहाँ पे बताने का दोस्तों ये है कि एज पर द ऑब्जर्वेशंस, एज पर द टेक्निकल चार्ट्स, ये इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। और काफी आपने अभी एनालिस्ट को भी सुना होगा, अगर देखोगे तो यही एक्सपेक्टेशंस है। तो इन द कमिंग 3 to 4 years यू वुड सी अ वेरी गुड रिटर्न्स इन एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि अभी तक जितने भी एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स है दे आर फेसिंग द कंसोलिडेशन टाइम नाउ, बट वी आर सीइंग द रैली, वी आर सीइंग द ब्रेकआउट ऑन द कंसोलिडेशन लेवल्स और एमएससीडी क्रॉसओवर जो मैंने अभी दिखाया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आई थिंक आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाई होगी। इस एक्सेल को मैं नीचे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले भी लगाए हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये गूगल फाइनेंस की साइट से निकल जाते हैं, एनएसए की डिटेल्स फैच हो जाती है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे डिटेल्स पे काम करना होता है। तो थोड़ा सा वर्किंग आपको भी आ जाएगा समझ में कि कैसे स्टॉक्स निकलते हैं, कैसे डिटेल्स फैच होती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, वहां से मिलेंगी। और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं और भी चीजें डालता रहता हूँ बहुत सारी, डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजें रेफर कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। इस वीडियो पे हम 700 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं और टारगेट अचीव करने में आप मेरी मदद करोगे। मुझे मोटिवेशन मिलता है मुझे इस तरीके का काम करने के लिए और करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। तो उसके लिए मुझे प्लीज आई नीड अ 1 लाइक फ्रॉम यू, फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो खैर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।